तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन कराते हैं। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल विभवांतर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पर हम क्या करते हैं, अध्ययन कराते हैं। आपको पता होना चाहिए, चूँकि चित्रांकन से पहले आपको हम बता दें जब ज़्यादा बात समझ में आएगी। ये रहा आपका सेल, ठीक। सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि आपको पता है सेल के भीतर क्या होता है, घोल होता है, किसी प्रकार का घोल, रासायनिक घोल रहता है। ये आपका रहा सेल को हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं। ये देखिए, एक बॉक्स में हमने क्या किया, पैक कर दिया, ठीक। अब इस सेल से क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। इस सेल से क्या करेंगे, करंट की सप्लाई करके, और क्या करेंगे, डिवाइस को क्या करेंगे, चलाएँगे। जैसे डिवाइस जो चलाया जाता है इसमें, मान लीजिए टेलीविज़न चलाना है, टेलीविज़न चलाएँगे, पंखा चलाना है, पंखा चलाएँगे। तो यहाँ पर हम एक बल्ब जला देते हैं, क्योंकि बल्ब हम जला देते हैं जिससे प्रकाश हो जाए। ये लीजिए, बल्ब जल गया, कनेक्शन ऑन किया गया। यहाँ से एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी के लगा दिया गया। ये कुंजी अभी खुली हुई है। ये विद्युत वाहक बल, ये आपका सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और इसमें सप्लाई जो करंट है आई है। और टर्मिनल विभवांतर की अगर बात करें तो इसका टर्मिनल विभवांतर मान लीजिए ये पॉइंट्स पर ए और इस पॉइंट पर बी के बीच टर्मिनल विभवांतर को हम किससे लोकेट करते हैं, भी से। किससे लोकेट करते हैं, भी से। तो आपको, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, आर है। ये देखें चित्र से। तो चित्र में सबसे पहले मान लेते हैं, माना सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, ई। टर्मिनल विभवांतर मान लेते हैं, टर्मिनल विभवांतर क्या मान लेते हैं, विभवांतर वी। टर्मिनल विभवांतर क्या मान लेते हैं, वी। आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक। तो आपको पता है विद्युत वाहक बल के परिभाषा से हम बात करते हैं। विद्युत वाहक बल की अगर परिभाषा से हम बात करें, विद्युत वाहक बल के परिभाषा से आपको पता है विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, कुंजी को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। क्या करते हैं, कुंजी को जब ऑन कर देते हैं तो ये दो कार्य करता है, एक इंटरनल वर्क करता है और एक एक्सटर्नल वर्क करता है। इसका मतलब कुल कार्य W बराबर हो जाएगा इंटरनल एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क। चूँकि ये सेल इस समय दो कार्य कर रहा है। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, क्या क्या करता है, एक तो आंतरिक काम करता है, अपने आप से लड़ता है, मतलब अपने घोल के भीतर जो अवरोध लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। फिर क्या करता है, बाहर जाता है तो किसको जलाता है, वो बल्ब को जलाता है। किसको जलाता है, बल्ब को। एक कार्य भी करना पड़ता है। इस प्रकार सेल द्वारा कुल कितने कार्य किए गए, दो कार्य। कौन कौन से, एक एक्सटर्नल वर्क, एक इंटरनल वर्क। इतना बात समझ में आ गया। अब इसी का हम सहायता लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, W बराबर आपका एक फार्मूला बताया गया था, जहाँ हम आपको पढ़ाए हैं विद्युत ऊर्जा, वहाँ W बराबर बताया गया VIT। ध्यान आया, VIT, उसी का हम सहायता लेंगे और कुछ नहीं। तो W यहाँ चूँकि कौन काम कर रहा है, सेल कार्य कर रहा है ना, ये सेल का कुल कार्य है। तो VIT नियमता होता है सूत्र, VIT नियम तो यही कहता है। लेकिन यहाँ V का रोल कौन प्ले करेगा, विद्युत वाहक बल। कौन प्ले करेगा, विद्युत वाहक बल। EIT लिखा जाएगा, EIT इक्वल हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वर्क हो रहा है। तो एक्सटर्नल जब वर्क हो रहा है, तो एक्सटर्नल वर्क पर अगर बात करें, तो एक्सटर्नल वर्क के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इस केस में अगर आप सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र आपका बन जाएगा, चूँकि इसका बाहर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो क्या होगा, जैसे जो बल्ब लगा है, बल्ब का अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा, तो फार्मूला होता है W
वी आई की या आई स्क्वायर आर टी क्या लगेगा इसके लिए, आई स्क्वायर। एक्सटर्नल की बात कर तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या लगा, आर, तो यहाँ पर लिख जाएगा आई स्क्वायर आर टी प्लस। अब इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल की बात कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है, सेल। तो इस स्टेट में इंटरनल के लिए जानते हो कुंजी खुली होनी चाहिए, तो इस स्टेट पर क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर टी यहाँ बन गया। तो इस स्टेप पर क्या फार्मूला बनाएंगे आप, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर भी बन जाएगा आई स्क्वायर, और आर क्या लगाएंगे, स्मॉल आर, क्या लगाएंगे, स्मॉल आर इंटू टी। ये सेल के अंदर की बात है और ये सेल के बाहर, ये सेल के अंदर किया गया कार्य, ये सेल के बाहर किया गया कार्य। इस प्रकार से वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अगर इस स्टेप में देखें तो आपका दिखाई पड़ रहा है आई कामन होकर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बच रहा है ई, और टी आपका कामन हो, टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ई बराबर बचेगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। सही है, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अब ओम का नियम लगा देते हैं। कौन सा नियम लगा देते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। रखने पर इसके जगह पर वी प्लेस कर देते हैं। क्या प्लेस कर देते हैं, वी वैल्यू प्लेस कर दीजिए इसके जगह पर। जब वी वैल्यू प्लेस कर देंगे आप तो निश्चित रूप से आपका टर्मिनल विभवांतर के संदर्भ में फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका ई इक्वल हो जाएगा आपका वी प्लस आई स्मॉल आर। इस प्रकार से ये देखिए टर्मिनल विभवांतर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ई इक्वल हो जाएगा, कैपिटल ई इक्वल हो जाएगा वी प्लस आई आर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल जो होता है टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक जो आपका हो रहा है उसमें धारा और आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। सभी ने देखा कि टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का फार्मूला आया आपका ई इक्वल आपका आया कैपिटल ई इक्वल वी प्लस आई आर। अब देखते हैं विशेष केस। किसकी बात करते हैं, विशेष केस। केस की बात करते हैं, केस लगा देते हैं, केस फर्स्ट। व्हेन आई इक्वल जीरो, आई का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब कुंजी क्या है, कुंजी ऑफ है, के क्या है, ऑफ है, क्या है, ऑफ है। चित्र से आप ध्यान लगाओ तो के क्या होना चाहिए, ऑफ। जब ऑफ होगा तो कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा। इस स्थिति में विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा वी, ई बराबर हो जाएगा वी। इसका मतलब एक परिभाषा आप बना सकते हो, टर्मिनल विभवांतर जब या विद्युत वाहक बल कब आपस में बराबर होते हैं, तब परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस स्थिति पर जब कुंजी ऑफ होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें प्लेस कर दे तो आई के जगह पर जीरो प्लेस करेंगे तो ई इक्वल हो जाएगा वी। इसका मतलब विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेकंड केस की बात करें, जब सेल क्या होता है, निरावेशित होता है। क्या होता है, निरावेशित का अर्थ ये है सेल आपका क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, निरावेशित हो, तब आपका फार्मूला लागू होगा ई इक्वल वी प्लस आई आर ही लागू होगा। या फिर आप कह सकते हो वी इक्वल ई माइनस आई आर लागू होगा। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए, तीसरा स्टेप पर जब आपका सेल क्या हो, आवेशित हो। क्या हो, आवेशित। आवेशित का मतलब उसको हम चार्ज करें। द्वितीयक सेल को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं ना। जब सेल आवेशित हो तो उस केस में यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वी इक्वल हो जाएगा ई माइनस कोष्टक में माइनस आई आर। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई प्लस आई आर। ध्यान रखिए ये अक्सर एक नंबर में क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। जब सेल चार्ज होगा तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का फार्मूला क्या होगा। इस स्थिति पर आपको ये बताना होगा वी इक्वल हो जाएगा ई प्लस आई आर। और अगर फोर्थ स्टेट की बात करें तो नेट धारा क्या होगा। नेट धारा की बात करें, आपके सेल द्वारा कुल कितना धारा प्रवाहित हुआ उसके लिए अगर फार्मूला बनाए तो वी बराबर आई आर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आपका सेल का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, और ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। धन्यवाद। इस प्रकार से हम सब ने सीखा विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। धन्यवाद। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।